आपने कल श्रवण किया, हनुमान जी महाराज बूटी लेकर आ गए, औषधि लेकर आ गए। रावण ने जब जाना तो कुंभकर्ण को जगा दिया। कुंभकर्ण जगा, अपने भैया को बहुत प्रकार समझाता है कि यह जगदम्बा को हर करके आपने अच्छा नहीं किया। रावण कहता है इसकी बुद्धि बड़ी शुद्ध है, ये सच्चा बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, ये अधर्म नहीं करेगा। कब तक अधर्म नहीं करेगा? जब तक ये मदिरा के मद में नहीं होगा तब तक ये अधर्म नहीं कर सकता। तो बोल सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इसके लिए मदिरा लेकर आओ, जब पिएगा तब मतवाला हो जाएगा। तो कई भैंस, बकरी इत्यादि उसको खाने के लिए मंगाया गया। ब्रेकफास्ट को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करेगा, 10-50 तो भैंसा वैसा। पीने के लिए मदिरा मंगाया गया। जब ये मदिरा पी लिया और मांस खा लिया तब बुद्धि बिगड़ गई। फिर चल पड़ा युद्ध करने के लिए राम से। बिना सेना के युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण चला गया। विभीषण जी मिलते हैं, आपने कल श्रवण किया है कथा। काल के समान उसका शरीर है, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया, समस्त बानरी सेना उसको देखकर भाग चली। जब भाग चली तो राम को बड़ा विस्मय हुए। राम, शिव जी कहते हैं देवी पार्वती, ये प्रभु राम विस्मय नहीं हो रहे हैं, ये नर लीला कर रहे हैं। इनके क्षण मात्र से ही, सारे मात्र से ही ब्रह्मांड की रचना होती है और इशारे मात्र से ही धरती प्रलय की तरह चली जाती है। तो ये नर लीला करते प्रभु जगत को मोहित कर रहे हैं। इनके इशारे मात्र से यह कई राक्षसों का समूह एक साथ समाप्त हो सकता है। उमा करते रघुपति नर लीला, खेलत गरुण जिमी अहि नहीं मीना। ब्रिकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि कि सोहई ऐसी लड़ाई। कहते हैं शिव जी, हे उमा, जिनके ब्रिकुटी के इशारे मात्र से एक पतिंगा भी काल को खा सकता है, और उसे कहीं ऐसी लड़ाई करने जाना पड़ता है क्या? नहीं जाना पड़ता। ये परमात्मा है जिनको ब्रिकुटी के इशारे मात्र से ही सारा संसार बन सकता है। ऐसे प्रभु को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। जग पावनी कीरति विस्तारहि, गाय गाय भव निधि नर तारहि। मूर्छा गई मारुति जागा, सुग्रीवहि तब खोजन लागा। कुंभकर्ण ने मुक्का मारा था हनुमान जी को। हनुमान जी बेहोश पड़े थे, अंगद इत्यादि हैं, एक ही वो पहाड़ के समान गिरा होगा घन की तरह। उनको भी राम की याद आ गई होगी डबल। उसे तो हनुमान जी महाराज राम की याद में रहते ही हैं। कुंभकर्ण के मुटका लगने से 2 बार राम याद आए होंगे। मूर्छित हो गए, सुग्रीव को लेकर भाग चला। अब मूर्छा नष्ट हुई तो हनुमान कहते हैं शिव जी कि हे देवी, मूर्छा जब नष्ट हुई हनुमान जी के, सुग्रीव को खोजने लगे। बताओ सुग्रीव कहाँ गए? और वो बड़ा भारी राक्षस कुंभकर्ण कहाँ गया? हनुमान जी खोजने लगे। कैसे खोजते हैं? भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाले वह कीर्ति फैलाएंगे, जैसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर सुग्रीव को खोजने लगे। जग पावन कीरत विस्तार ही। हनुमान राम जी ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी लीला के विस्तार होने पर, ऐसी पवित्र लीला के विस्तार होने पर, कीर्ति के फैलने पर जगत में मनुष्य इसको गा गा करके स्मरण कर करके भव सागर को पार कर जाएंगे, यानी प्रभु के धाम को चले जाएंगे। कौन सी लीला? ये राम कथा के माध्यम से। राम कथा है, कृष्ण कथा है, सत्संग है, जो भी भगवान का नाम है। ऐसे अनेकों नाम जन्म लेकर प्रभु
स्वीकार करते हैं, जिनका नाम लेकर भगवान भव सागर से यह जीव तर जाता है। चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, भगवान का नाम स्मरण करेगा, सेवन करेगा तो उसका कल्याण होना ही है। ऐसी पार्वती जी शिव जी कहते हैं, हे देवी मूर्छा नष्ट हुई हनुमान जी की तो सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवों के मूर्छा बीती, निभ कई गयो तेहि मृतक सब प्रप्रीति। काट सिदसन नासिका काना, गरज आकाश चलो तेहि जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हो गई तो वे मुर्दे से होकर खिसक गए और कोक के नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले गए। और कुंभकर्ण ने जाना कि उसने सुग्रीव को पैर पकड़कर उसके को पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, हे कृपानिधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। क्या जय हो? वह नाक काट काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करे भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान कट गए ऐसे मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से आकृति से भी भयंकर था, बड़ा भारी था, और बिना नाक कान का होने के कारण और ही भयानक लगने लगा। बांदर भालू उनको देखकर जहाँ तहाँ भय से भागने लगे। भाई ये तो दूसरा है क्या? पहले वाला जो आया बड़ा भारी, वो तो नाक कान वाला था, ये बिना नाक कान वाले भी लंका में रहते हैं क्या? हैं? बड़े आश्चर्य में पड़े सब बाण भालू और डर गए, जहाँ तहाँ भागने लगे। फिर क्या हुआ? गोस्वामी जी लिखते हैं कि जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदो दू। एक कहीं बार तास पर छाण सिगिरी तरजू। रघुवंश के मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा बानर भालू लगातार कहते रहते हैं, जयकारा करते रहते हैं और पुकार पुकार कर बानर भालू हू करके दौड़ पड़ते हैं। सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ने लगे, डालने लगे। किस पर? कुंभकर्ण पर। नाक कान कटा हुआ कुंभकर्ण, उससे युद्ध करने लगे। कुंभकर्ण निरंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाए, जनु टीढ़ी गिरि गुई समाई। रण में उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर मैंने क्रोधित होकर के उसके सामने से चला, मानो क्रोध करके काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ करके दांतों तले दबा लेता था, नाश्ता कर लेता था, खा लेता था, और वे उनको मुंह में इस प्रकार तरह घुसनाने लगा मानो पर्वत की गुफा में टिंडियाँ समा रही हूँ। टिंडी समझते हैं? अभी कुछ दिन पहले कोरोना के बाद टिंडी का प्रकोप हुआ था ना पूरे मध्य प्रदेश में। टिंडी वो जो हवा में उड़ती हैं, उसी के समान उसके मुंह में बानर भालू सब समाने लगे, खाने लगा सबको। वह कोटि गही शरीर सनि मरदा, कोटि हिमीज मिला मही गर्दा। मुख नासा श्रवण की वाटा, निसरि पराहि भालू का बिठाटा। करोड़ों बानों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला है। कुंभकर्ण बहुत बड़ा भारी, पहाड़ के समान, छोटे छोटे बच्चों के समान वो बंदर पकड़ के ऐसे मसलता था जैसे कोई आटा लगा रहा हो भाई थाली में। आटे के समान लगा कर मर डाला, मर्द करके उनको बराबर कर दिया। फिर क्या हुआ? निसरत सराय भालू का पिठाटा। बड़े बड़े बानर भालू को ठट के ठट उनको मुख नाक और कानों की तरह से निकाल कर भाग रहे थे। अरे मुंह से घुसते उसके और कान नाक से बानर भालू निकल कर भाग जाते। बताओ कितना बड़ा रहा होगा वो। कंदराओं के समान मुँह रहा होगा, नाक से निकल रहे हैं उसके।
बड़ा भारी रहा होगा तब ये तो। रन मद मते निशाचर दर्पा, विश्वग्रसहि जनु यही वेद अर्पा। मुरे सुबट सब फिरहि न फेरे, सूझ नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत उन्मत्त राक्षस कुंभकर्ण भयंकर युद्ध करता रहा। गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग कर खड़े हुए लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ भी नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं, और पुकारने से वह सुनते ही नहीं। सारे के सारे योद्धा रामादल में भागने लगे, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये क्योंकि क्यों नहीं युद्ध करेंगे? क्योंकि सबको अपना प्राण प्रिय होता है। कहते हैं जान बचे तो लाखों पाएँ, नहीं तो बोले मैं आपको गिफ्ट दूंगा, अब लड़ जाओ काल से। बोले महाराज अपना गिफ्ट अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए नाम और कीर्ति है, नहीं चाहिए यश बड़ाई, अपना जान बची रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ ही हम ठीक हैं। 2 रोटी मिले बस। बंदर भालू हैं, बोले वन में हम कंदमूल फल खा लेंगे, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहेंगे। हे राम जी बड़ाई नहीं चाहिए, काल इसको कुछ करिए आप। तो कोई भी ओधा पुकारने से भी नहीं रुकता है, सब जहाँ तहाँ भाग गए। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटिकाई, रिपु अनेक नाना विधि जाई। राम ने देखा कि पूरी सेना जहाँ के तहाँ विकल हो गई है। कुंभकर्ण ने सारी की सारी बानरी फौज को बिगाड़ दी है। सुनिधाई रजनीचरधारी है, यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी और राम ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है, शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तो क्या हुआ? बोले सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सवारे हूँ शैन, मैं देखूँ खल बल दलहि बोले राजीव नयन। कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी ने अपनी भागती हुई सेना को देखकर सुग्रीव से कहा, विभीषण से कहा और अपने अनुज लक्ष्मण कुमार से कहा, हे लक्ष्मण कुमार मैं इस सेना को देखता हूँ, यह कौन सा योद्धा है जो लड़ने आया है। राम जी ने ऐसा कहा, फिर चल पड़े। कर सारंग सजी कटि माथा, भारी दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टंकौरा, रिपुदल बधिर भयं सुनि सोरा। रिपुदल बधिर भयं सुनि सोरा। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए चले, सर्वप्रथम उन्होंने अपने हाथों में सारंग नामक धनुष को धारण किया। उसके टंकार से शत्रु सेना को विचलित करने लगे। टंकार मात्र से ही सारी सेना तितर बितर होने लगी। सत्य संध छाणे सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट्ट की बिकट पिसाचा। फिर सत्यपति श्री राम जी ने 1 लाख बाण छोड़े कुंभकर्ण के ऊपर। रामचंद्र जी ने 1 लाख बाण एक साथ में छोड़ दिए। वे ऐसे चले मानो पंख वाले कोई सर्प ही चल रहे हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे, गिरने लगे और मरने लगे। काट ही चरण सिर उर भुज दंडा, बाहु तक 20 होत सत्य खंडा। घुर्मि घायल मही पर ही, उठ सवार सुबट बनु लरही। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम के 1 लाख बाणों से राक्षस सेना का कटने लगा। क्या किसी का कमर कट रहा, किसी का गला कट रहा, किसी का हाथ, किसी का पाँव, जहाँ तहाँ सब जो हैं
सिर छाती सब कट करके धरती पर पृथ्वी पर गिरने लगे और घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उत्तम योद्धा फिर शबल कर उठते हैं और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमी गाजहीं, बहुत तक देख कठिन सर भाजहीं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहीं, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। बाण लगते ही मेघ की तरह गरजते हैं बहुत से, तो उठ कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं, मानो पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। कौन? राक्षस गण। छन महु प्रभु शाय कहीं के, काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुबीर निसंग महु, प्रविशे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक भयानक राक्षस कट कट करके, प्रभु के बाणों ने भयानक राक्षसों को काट करके रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर भगवान राम के तरकस में आकर प्रवेश कर गए। कुंभकर्ण मन दीखे विचारी, हति छन माझे निशाचर धारी। भा अति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने जब देखा कि मेरी सेना का नाश हो रहा है, तब श्री राम जी ने क्षण भर में राक्षसी सेना का संहार कर डाला है। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। सिंह के समान वह गर्जना कर दिया। कोप महीधर ले उपारी, डरहि जहाँ मरकट बल भारी। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ तहाँ भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ वह डाल देता है। और बड़े बड़े पर्वतों को आगे देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट करके धूलि के समान चूर चूर कर दिया। पुनि प्रभु ताहि को पे रघुनायक, छाणे अति कराल बहुसायक। तन महु प्रविश निसिर जर जाहि, जिमि दामिनी घने माज सरामाही। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े हुए बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए। पीछे से इस प्रकार निकल गए जमानो कि उसका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। उसी प्रकार से वो सारे के सारे बाण कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। ऐसे बाण मारे प्रभु ने तो बाण उसके शरीर से एक क्रॉस करके निकल गए, मानो जैसे जिस प्रकार से बिजली कौंधती है और बादल में छुप जाती है, उसी प्रकार से उसके शरीर को चीरते हुए सारे के सारे बाण निकले और वापस आ गए। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि कहीं कीस, मही पट कहीं गजराजीव शपथ करहीं 10 शीस। वह कुंभकर्ण बड़ा घोर शब्द करके गरजा, तब करोड़ों करोड़ों बाणों को पकड़कर वह गरजने की तरह गजराज की तरह पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बले मुख, जूता ब्रिक बिलोक विषिवेश बरूथा। चले भाग कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत वाणी। यह देखकर रीछ बानर झुंड सब भागने लगे। जैसे भेड़िया को देखकर भेड़ों के झुंड शिवजी कहते हैं कि हे देवी, इसी प्रकार से वह बानर बालू भागने लगे। बानर बालू व्याकुल होकर के आर्तवाणी से पुकारते हुए भागने चले और कहा, यह निश्चल दुकाल सम आहई, कपिकुल देश परन अब चाहई। कृपा बरिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। ए बानर भारू, हनुमान जी अंगद सोच रहे हैं कि रावण की सभा में तो इसको कभी देखा ही नहीं गया, ये कौन है? अगर ये उस दिन होता जरूर मेरे पाँव पकड़ के मुझे फेंक देता जिस दिन पाँव जमाया था। इतना भयानक राक्षस कहाँ से आ गया? बड़े सोच में पड़े हैं। वे कहने लगे कि यह राक्षस
दुर्भिक्ष के समान है, जो अब बानर को रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागतों के दुख करने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह राक्षस कहाँ से आ गया? ये तो रावण के सभा में कभी दिखा ही नहीं। अतः यह रावण ही ऐसा भयानक रूप धारण करके आया है, कौन हो सकता है? इस प्रकार से आर्त भाव से सारे के सारे बानर भालू पुकारने लगे। सकरुन बचन सुनते भगवाना, चले सुधार सराश निवाना। राम से ने निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ही क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध से भरकर दौड़ा। उसके शरीर दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीला एक ते शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धाबा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी महिधारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक ने जिस हाथ से पर्वत उखाड़ा था, उस हाथ को ही रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने काट दिया बाणों से। फिर दूसरे हाथ से उसने दूसरा पर्वत उठाया तो दूसरा हाथ भी प्रभु राम ने काट दिया। प्रभु ने उसको भुजा को भी काट डाली और पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोई खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलो कहीं प्रभु बिलो का, ग्रसन चाहते मानहु त्रैलोका। कहते हैं उसकी दोनों भुजा कट जाने के बाद ऐसा जान पड़ता था मानो मंदराचल पहाड़ ही सुशोभित हो रहा हो। मानो मंदराचल पहाड़ के समान उसका विशाल शरीर था। जब चलता था लगता था बिना पंख का पहाड़ चल रहा है। और उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाएगा ऐसा प्रभु की तरफ देखा उसने। कर चिकार घोर अति धावा, बदन उपसारे। गगन सिद्ध सूर्य त्रासित हा हा होति पुकारे। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे और कहने लगे, भगवान इसको जल्दी मृत्यु दें। देवता लोग भी डर गए उसके स्वभाव को देखकर। समय देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रभंजन सरसनुतान्यो। बिसिक निकर निश्चर मुख भयहु, तदपि महाबल भूमि न परहु। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को अभी जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक खींच लिया और राक्षस के मुख में को बाणों से समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। बहुत बलशाली था। कई बाण, 1 लाख बाण तो पहले ही मारा उन्होंने। कई बाण लग गए, फिर भी यह कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सारे हैं भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोन राजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर कीन्हा, धरते भिन्नता सुशील कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए हैं। वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण चला ले लिए और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। सोई सिर पर हूँ दशानन आगे, बिकल भय हूँ जिमी
फन मन त्यागे, धरई धरई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटे कीन दुई खंडा। वह सिर जिसको प्रभु ने काटा, वह सिर रावण के आगे जा करके गिर पड़ा। बानर भालू और निसरों को अपने नीचे, वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर मणि के बिना जैसे सर्प व्याकुल होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बहुत भारी था। परे भूमि जिम नभते भूधर, हेट दावि कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदनु समाना, सुर मुनि सबहि अचंभ निमाना। बानर भालू और निसरों को अपने नीचे दबे हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे जान पड़े मानो आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसके तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। वह देखकर देवता और मनुष्य सभी को आश्चर्य होने लगा। कुंभकर्ण का प्राणांत हो गया। कुंभकर्ण से एक तेज निकला और राम में समा गया। देवता दानव मानव सब आश्चर्य करने लगे कि आखिर इतना विरोध करने पर भी प्रभु राम में इसकी प्राणवायु आत्मा कैसे समा गई। तो सूर्य दुम दुबी बजा बही हर सही, अस्तुति करही सुमन बहुबर सही, कर बिनती सुर शकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होकर के स्तुति करने लगे, बहुत से फूल बरसाने लगे। उसी समय नारद जी महाराज भी आ पहुँचे। तब क्या हुआ? आकाश के ऊपर उन्होंने श्रीहरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। प्रभु यह जान कहकर चले कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत शोभित हुए, सुंदर शोभित हुए। देवता लोग कह रहे हैं, प्रभु राम आपने कुंभकर्ण को समाप्त तो कर दिया, अब रावण को भी मारिए और इस धरती को भार से मुक्त कर दिए। संग्राम भूमि विराजी रघुपति, अतुल बल कौशल घनी, श्याम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज गुजल फेरत सर सरासन, भालु कपि चाहूँ दिशि बने, कह दास तुलसी कही न सकहीं, छवि शेष जहि आनन घने। कहते अतुलनीय बल को धारण करने वाले कौशल पर श्री रामचंद्र जी रणभूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की कुछ कुछ बूंदें झलक रही हैं और कमल के समान नेत्र कुछ लाल लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर तिरछी रीछ बाण शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी कैसे कर सकता हूँ, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंद मति, जे न भजें श्री राम। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, हे गिरिजा, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। चाहे भले कितनी भी भगवान से द्वेष किया हो, उनसे युद्ध किया हो, उनकी बानरी सेना को खदेड़ा हो, परेशान किया हो, फिर भी राम ने उसको अपना परम धाम दे दिया। अतः
वे मनुष्य निश्चय ही मंदमती हैं जो ऐसे दयालु प्रभु राम को स्मरण नहीं करते और भजन नहीं करते। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, वह व्यक्ति मतिमंद है जो भगवान का भजन नहीं करता, स्तवन नहीं करता। गिरिजा दिन के अंत फिर दो आनी, समर भई शुभ टह श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिम तृण पाई लागी अति काढ़ा। एक बात तो निश्चित है, इस युद्ध से पता चलता है राम के लिए कार्य करने वाले, चाहे बांदरों का समूह हो, चाहे मनुष्यों का समूह हो और चाहे भक्तों का समूह हो, राम के लिए कार्य करने के लिए अगर चल पड़ा है तो उसको थकान नहीं लगेगी। हैं? राम कृपा कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो विश्राम कर ही नहीं सकता, क्योंकि राम की कृपा दृष्टि के कारण उसके शरीर में थकान टिक ही नहीं सकती। हमेशा ही उसका मन उत्साहवर्धक रहता है, उत्साहित रहता है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। दिन के अंत, फिर कहते हैं दिन का अंत होने पर जब सेनाएं लौटा पड़ी, आज की युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई। परम श्री राम जी की कृपा से बानर सेना का सब बल पुनः बढ़ गया। जैसे घास पाकर अग्नि बढ़ती है, जैसे घास को पाकर अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार से राम की कृपा को पाकर बानरों का बल पुनः पुनः बढ़ गया। सब आनंदित हो गए। और क्या हुआ? बोले री छही निश्चर दिन अरुराती, निज मुख कहे सुकृत तेहि भांति, बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर लयहि। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जाते हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पूर्ण घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर अपने कलेजे से लगाता है और रोता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कैसे राक्षस समूह लंका से घट रहे हैं, मानो जैसे अपनी प्रशंसा करने से उस व्यक्ति का पुण्य घट जाता है, उसी प्रकार से लंका में से निश्चरों की संख्या घट रही है, मर रहे हैं सब। इसका मतलब बोले अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज मैंने दान किया वहाँ पर इतना, देखो ये रसीद मेरे पास, दान करेंगे तो रसीद ले लेंगे। पंखा लगवाया कहीं मान लो मंदिर में, आश्रम में, तो उस पर पंखुड़ियों पर बाप का नाम लिखा देंगे। अब पिता घूम रहा है उसमें पंखुड़ियों में, पिता भी स्वर्ग में बैठता हो, सोचता होगा बेचारा, कह रहे बेटा यहाँ तो 84 जन्म लेने के लिए 84 बार जन्म लेना पड़ता है धरती में, और तूने तो एक ही जन्म में मुझे 84 बार घुमा दिया, और भी दिन रात घूम रहा हूँ मैं, कब छुटकारा मिलेगा इससे? इसलिए पंखा के पंखुड़ी में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं है। दान कर दो, गोपनीय दान का बड़ा महत्व है। दिखा कर करोगे तो उसका पूर्ण मिलने वाला नहीं है। इसमें कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जैसे प्रशंसा करने पर व्यक्ति का पुण्य नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से कम हो जाता है पुण्य, उसी प्रकार से लंका में से निश्चरों की संख्या कम हो रही है। रोबहि नार हृदय अति पानी, तास तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद ते अवसर आयहूँ, कई बहु कथा पिता समझायहूँ। देखिए ये मेघनाद की मृत्यु बड़ा सुंदर होती है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीटती हैं, पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर अपने पिता को समझाया। क्या कहा? देखहूँ काल मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊँ बड़ाई, इष्ट देव से बल पथे पायहूँ, सो बल तात न तो ही दिखायहूँ। वो कहता है इंद्रजीत,
मेघनाथ कहा कि काल मेरे पुरुषार्थ को देखेगा, अभी बहुत से बड़ाई क्या करूँ। हे तात, मैंने अपने इस देव से जो बल और रथ पाया है, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था, अब उसे आप देख लीजिए। यही विधि जल पत भयहु बिहाना, कहु दुलार लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल समवीरा, उत रजनी चर अतिरन धीरा। उत रजनी, इस प्रकार से डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाज़ों पर बहुत से बानर आ डटे। उधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरन न जाय समर खव केतु। दोनों और की योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो युद्ध कैसे करेंगे। मेघनाथ माया मैं रथ, चढ़ी आयहूँ आकाश। गरजो अट्टहास करे, भई कपि कटहि त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया पर रथ पर चढ़कर आकाश में चला और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना को भय छा गया। इस प्रकार से युद्ध होता है। फिर क्या हुआ? शक्ति त्रिशूल तलवार कृपाना, अष्ट शस्त्र कुल सायुध नाना। डरहि परशु परिगे पाषाणा, लाग्यों वृष्टि कर्यों बहुवाना। वह मेघनाथ आकर के बहुत सारे अस्त्रों की वर्षा रामा दल में कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं इसको आज नहीं, हम कल बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।